ये छात्रों नमस्कार। आज हम आपकी किताब के प्रकरण नंबर 11 जो कविता के रूप में विद्यमान है, जो बीत गई सो बात गई, जिनको स्वर्गीय कवि हरिवंश राय जी बच्चन ने लिखा है, इसका अध्ययन करेंगे। लेकिन इससे पहले हम इस कविता का काव्यगान सुन लेते हैं। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में एक सितारा था, माना वह बेहद प्यारा था। वह डूब गया तो डूब गया, वह डूब गया तो डूब गया। अंबर के आनन को देखो, कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे। जो छूट गए फिर कहाँ मिले, कहाँ मिले, कहाँ मिले। जो छूट गए फिर कहाँ मिले। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में वह था एक कुसुम, दे उस पर नित्य निछावर तुम। वह सूख गया तो सूख गया, वह सूख गया तो सूख गया। मधुवन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लरियां। जो मुरझाई फिर कहाँ खिली, कहाँ खिली, कहाँ खिली। पर बोलो सूखे फूलों पर कब मधुबन शोर मचाता है। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। जीवन में मधु का प्याला था, तुमने तन मन दे डाला था। वह टूट गया तो टूट गया, वह टूट गया तो टूट गया। मदिरालय का आंगन देखो, कितने प्याले हिल जाते हैं, गिर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो गिरते हैं कब उठते हैं, कब उठते हैं, कब उठते हैं। पर बोलो टूटे प्यालों पर कब मदिरालय पछताता है। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई। मृदु मिट्टी के हैं बने हुए, मधु घट पोटाई करते हैं। लघु जीवन लेकर आए हैं, प्याले टूटाई करते हैं। फिर भी मदिरालय के अंदर मधु के घट हैं, मधु प्याले हैं। जो मादकता के मारे हैं, वे मधु लूटाई करते हैं। वह कच्चा पीने वाला है, वाला है, वाला है। जिसकी ममता घट प्यालों पर, प्यालों पर, प्यालों पर। जो
सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है, चिल्लाता है। पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई, 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 जो बीत गई सो बात गई। तो छात्रों, बहुत ही अच्छा काव्य गान आपने सुना। और अब आते हैं प्रश्नोत्तर पर। इस कविता के कुछ एक मुख्य प्रश्न और इनके उत्तरों को हम देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं? उत्तर, श्री हरिवंशराय बच्चन जी के द्वारा रचित यह काव्य जो बीत गई सो बात गई में कवि मनुष्य जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि भूतकाल में नहीं वर्तमान में जियो, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने। कवि कहते हैं कि माना कि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा जो तुम्हें फूल की तरह प्रिय लगता था और तुम उस पर न्यौछावर होते थे। उसकी प्रसन्नता में ही तुम अपनी प्रसन्नता मानते थे। तुम्हारे जीवन का यह फूल सूख गया तो सूख जाने दो, अब तो वह कभी खिलने वाला है ही नहीं, इसलिए उस पर शोक करना व्यर्थ है। कुसुम के इस प्रतीक द्वारा कवि यह संदेश देना चाहता है कि कोई व्यक्ति कितना भी प्यारा हो, यदि वह सदा के लिए बिछुड़ गया तो उसके पुनः मिलन होने की कोई आशा नहीं, इसलिए उसे भूल जाने में ही बुद्धिमानी है। इस तरह कवि कुसुम के प्रतीक द्वारा हमें यह संदेश देना चाहते हैं। प्रश्न नंबर 2, मधुघट और मनुष्य जीवन में क्या समानता पाई जाती है, स्पष्ट करें। उत्तर, श्री हरिवंशराय बच्चन जी के द्वारा रचित यह काव्य जो बीत गई सो बात गई में कवि मनुष्य जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि भूतकाल में नहीं वर्तमान में जियो, ताकि अपना भविष्य उज्जवल बने। मधुघट मिट्टी का बना होता है, वह बहुत ही नाजुक होता है, इसलिए अक्सर फूट जाता है। मनुष्य का शरीर भी तो मिट्टी से निर्मित घट के समान ही है, यह भी मधुघट के समान क्षणभंगुर है। यह कब फूट जाए कहा नहीं जा सकता, और फूटे हुए मधुघट की तरह मृत व्यक्ति फिर से जीवित नहीं हो सकता। इस प्रकार मधुघट और मनुष्य जीवन में गहरी समानता है। प्रश्न नंबर 3, कवि ने क्या समझाने के लिए आकाश का उदाहरण दिया है? उत्तर, श्री हरिवंशराय बच्चन जी के द्वारा रचित यह काव्य जो बीत गई सो बात गई में कवि मनुष्य जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि भूतकाल में नहीं वर्तमान में जियो, ताकि अपना भविष्य उज्जवल बने। कवि कहते हैं कि जरा आकाश के चेहरे को तो देखो, अब तो उसके न जाने कितने प्रिय तारे टूट चुके हैं, और जो तारे टूट गए वे फिर कभी आकाश को नहीं मिल पाए। परंतु क्या आकाश कभी अपने टूटे तारों पर शोक मनाता है?
इस उदाहरण से कवि समझाते हैं कि जिस तरह आकाश उस बिछुड़े हुए तारों को भूल जाता है, उसी तरह मनुष्य को भी अपने प्रिय व्यक्ति के विशोह को भूल जाना चाहिए, क्योंकि जो बात बीत गई वह सदा के लिए समाप्त हो गई। उसे याद करना व्यर्थ है। प्रश्न नंबर 4, जो बीत गई सो बात गई कविता द्वारा हमें क्या सीख मिलती है? उत्तर, श्री हरिवंश राय बच्चन जी के द्वारा रचित यह काव्य जो बीत गई सो बात गई में कवि मनुष्य जाति को यह संदेश देना चाहते हैं कि भूतकाल में नहीं वर्तमान में जियो, ताकि आपका भविष्य उज्जवल बने। जो बीत गई सो बात गई कविता में कवि ने आकाश, मधुवन, मदिरालय, मधुघट के उदाहरण देकर कवि कहते हैं कि आकाश कभी अपने टूटे हुए तारों पर शोक नहीं मनाता, मधुवन अपने सूखे हुए फूलों और मुरझाई हुई लताओं पर दुखी नहीं होता, और मधुघटों के टूट जाने पर मदिरालय शोकग्रस्त नहीं होता, पछताता नहीं है। उसी तरह मनुष्य को भी यह समझ लेना चाहिए कि जिसका साथ छूट गया उसे भूल जाने में ही भलाई है, क्योंकि जो बीत गई सो बात गई। बीते हुए को भूलकर आगे की बात सोचनी चाहिए। तो छात्रों, हम भी अपने निजी जीवन में विगत बातों को भूलकर वर्तमान में हमारे पास जो कुछ भी है इससे ही बड़े आनंद से जीवन जीने की कोशिश करेंगे। यही इस कविता का संदेश है। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। भरत कनुभाई बनवाल, श्री वैभव लक्ष्मी विद्यालय, मांडल। शुक्रिया।